नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर, जहां हम मार्केट का सच समझते हैं ग्रहों के जरिए। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में अप्रैल और मई 2025 के प्रेडिक्शंस के साथ। क्या प्राइसेस और ऊपर जाएंगे या करेक्शंस आएगा, सब कुछ बताएंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक के साथ। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल पे, और देखते रहिए वीडियो को। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि इस सेक्शन पे एक वीडियो बनाया जाए सिल्वर और गोल्ड के बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि एक अपना थेसिस दे दिया जाए, जो कि मेरा एनालिसिस है, मेरे थ्रू इसको कैसे देखा जा सकता है सिल्वर और गोल्ड को, इसके बारे में क्या समझना चाहिए। तो मैं अपना व्यू यहाँ पे इस वीडियो में रख रहा हूँ, और मैं किसी को रेकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बेसिस पे जाकर के आप आगे ट्रेड ले लिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे। तो पहला चीज हम देखेंगे, करंट पोजीशंस प्लैनेट के क्या है। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस करते हैं प्लैनेट पोजीशंस पे ही करते हैं। तो करंट पोजीशंस की अगर बात की जाए तो जुपिटर का अगर बात करें, जो कि गुरु बोलते हैं, तो अभी एरीज में है, फायर साइन है, जिसका मतलब कमोडिटी सेक्टर में एक्सपेंशन और स्पेकुलेटिव बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। वेनस का देखा जाए, जिसको शुक्र बोलते हैं, तो गोल्ड का नेचुरल सिग्निफिकेट सिग्निफायर भी है। और अभी पिक्सेस में थोड़ा सा एक्सेल्टेशन से निकल चुका है। और आप यहाँ देखें कि एरीज में आके कॉम्बस्ट होने का पोजीशंस बना रहा है, राइट। तो वेनस का ये सीन है। अब सन का देख लिया जाए तो 13 अप्रैल को एरीज में एंटर कर चुका है आज के दिन, और इससे भी शॉर्ट टर्म सर्च देखने को मिलता है, जो जिससे कि मेटल्स की मूवमेंट के बारे में हम जानते हैं, राइट। फिर राहु की बात करें तो पिक्सेस में है और केतु वर्गों में है। मेटल के लिए ये नेचुरल टू स्लाइटली सपोर्टिव प्लेसमेंट है, और सैटर्न एक्वेरियस में डायरेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक छोटा सा टिप्स है कि गोल्ड सिल्वर के लिए वेनस और जुपिटर की पोजीशन सबसे क्रूशियल होती है। जब वेनस कंबस्ट होती है तो मेटल में करेक्शंस आता है जनरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गोल्ड प्राइस के थोड़े से आउटलुक पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सिल्वर पे बात कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद आगे स्ट्रेटजी पे बात किया जाएगा। तो अगर हम गोल्ड के आउटलुक पे बात करें तो अप्रैल सेकेंड हाफ, यानी कि अभी स्टार्ट होने वाला है, हाई वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड है 15 के बाद। वेनस कंबस्ट होने के कारण 20 अप्रैल के बाद करेक्शन आ सकता है। 24 से 25 अप्रैल के आसपास लूनार इन्फ्लुएंस से पैनिक सेलिंग पॉसिबल है। और मई के बिगिनिंग में फुल मून होगा, मतलब 12 मई के आसपास फुल मून है। हाई टाइड इन सेंटिमेंट्स स्पेकुलेटिव बाइंग हो सकती है। जुपिटर कंजंक्शन मरकरी टॉरस में है, वो रहेगा उस टाइम, और बुलिश सेंटिमेंट्स उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अदर मेटल्स में भी आप देखेंगे तो उस टाइम बुलिश सेंटिमेंट्स देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। एक छोटा सा समरी की हम बात करें, जो अपने एनालिसिस के बेसिस मैंने निकाल के रखा है, तो 13 से 20 अप्रैल में गोल्ड जो है बुलिश देखने को मिलेगा। 21 से 30 अप्रैल में करेक्शन फेज दिखेगा, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। 1 से 12 मई में रिवर्सल अपवर्ड्स मूवमेंट दिखने को मिलेगा, और 13 से 31 मई तक न्यू रैली पॉसिबल होगी, अगर वेनस रिकवर्स करेगा कंबशन से तब। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम बात कर लेते हैं एक बार सिल्वर की प्राइस पे। अब मैं चार्ट पे आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ जो कि मुझे दिखा देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, चार्ट छोड़िए, स्टोरी समझ लीजिए। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल रहता है गोल्ड के कंपैरिजन में। अप्रैल मिड तक स्पेकुलेटिव बाइंग हो सकता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि हो रहा है। 18 अप्रैल के बाद मरकरी कंबस्ट होगा, इससे स्पेकुलेटिव पैनिक क्रिएट हो सकता है। मई के सेकेंड वीक तक प्राइसेस स्टेबल रहेंगे सिल्वर के। मई के एंड में मार्स गुरु का ट्राइन एस्पेक्ट सिल्वर को बूस्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब और थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। और इसकी समरी के हमने डेट्स निकाल रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस डेट्स का 13 से 19 अप्रैल तक शॉर्ट टर्म अपसाइड होगा। 20 से 30 अप्रैल तक चॉपी
फेज रहेगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज रहेगा, साइडवेज फेज रहेगा। मई 1 से मई 10 तक स्टेबल मूवमेंट मिलेगा और 11 मई से लेकर 31 मई तक फ्रेश बाइंग जोन मिलेगी। उसके लिए आपको प्लानिटरी पोजीशंस के सपोर्ट देखने चाहिए, है ना। उस सपोर्ट के बेसिस पे आप बाई कर सकते हैं, बाई ऑन डिप वाला स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों हम होरा वाइज ऑब्जर्वेशंस, है ना, जहाँ पे ग्रह होरा नक्षत्र का इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो वेनस होरा की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है गोल्ड और सिल्वर में, स्पेशली बुलिश साइकिल के लिए, ठीक है। मून होरा की अगर हम बात करें तो शांत है मून होरा, गोल्ड और सिल्वर के पे देखा जाए तो साइडवेज को लेके चलता है। और मार्स होरा के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पैनिक मूव मिलेगा, जिसमें हाई वोलाटिलिटी मिलेगी, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे जाते वाला सीन नजर आएगा आपको, ठीक है। नक्षत्र की बात करें तो जब भी मून रोहिणी, मृगशिरा और पूर्व फाल्गुनी जैसे स्ट्रॉन्ग मूव्स लेकर के आते हैं सिल्वर में, है ना। जब भी मून इन नक्षत्रों में रहता है तो सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग मूव्स लेकर के आता है। और गोल्ड जो है भरणी, पुष्य और स्वाति नक्षत्र का की माना जाता है। तो अगर इन चीज़ों का नॉलेज है आपको, रोहिणी, मृगशीरा, पूर्व फाल्गुनी, भरणी, पुष्य और स्वाति का नॉलेज है आपको, तो उसके बेसिस पे आप नक्षत्र देख सकते हैं। नहीं है अगर आप बोलेंगे तो मैं लेट नाइट तक एक वीडियो इस पे बना के डाल दूंगा। इसको देखना कैसे है वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने समझदारी के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाया है और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड करेंगे इस ड्यूरेशन अप्रैल से लेकर के मई लास्ट तक का कैसे करेंगे। तो एंट्री ऑन डिप्स बिटवीन 21 से 26 अप्रैल हम कर सकते हैं गोल्ड में। 21 से 26 अप्रैल में जब भी हमको डिप पोजीशन मिलता है हम गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 2 से 4% ऊपर तक का रख सकते हैं और मिड मई में हमें वो टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करें तो अवॉइड फ्रेश लॉन्ग इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, सोचने की बात है, ठीक है। एक्यूमुलेट इन मेज फर्स्ट वीक, तो हेज स्ट्रेटजी अप्लाई करें, यूज स्प्रेड और स्मॉल स्टॉप लॉस ऑप्शंस ड्यूरिंग वेनस कंबशन पीरियड, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिल्वर के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी बात कर ली गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि मई अप्रैल से लेके, अप्रैल आज 13 हो गया और 14 से लेकर मतलब आधा अप्रैल बाकी है और पूरा मई बाकी है। तो पूरे अप्रैल से आधा अप्रैल और पूरे मई के बीच में गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या हो सकता है, इनकी पूरी कहानी क्या बनेगी, कब ऊपर जाएंगे कब नीचे जाएंगे, डेट वाइज मैंने आपको बता दी है। और उस डेट के हिसाब से आप लोग अपना एनालिसिस एक बार देख लीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, हिस्टोरिक डेटा देखते हैं, उसके बेसिस पे जा करके देख लीजिए इन डेट्स पे। और जो लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो इन सारे रीजंस को जा करके एक बार देख ले, समझ ले, जो कि हमने जितने भी रीजंस बताए हैं जुपिटर के, वेनस के, है ना, सैटर्न के, जो भी हमने बताए हैं रीजंस, उस रीजंस को देख लें और उसके बेसिस पे जा करके अपना एनालिसिस कर लें। और आप कहीं ना कहीं जाकर जब ये एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे, आप भले टेक्निकल के थ्रू करिए या फिर आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कीजिए, दोनों में मेरे हिसाब से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा कि वो मैं फ्यूचर का जो रिजल्ट बोला हूँ वो आपको आज का आज पता चल जाएगा और टेक्निकल में उस दिन आपको पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप उस दिन न्यूज देखेंगे, न्यूज के बेसिस पे आप पैनिक होंगे, तब जाके ये चीज़ सिचुएशन समझ में आएगी। और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे क्या होगा, किसी न्यूज से आपको कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्लानिट के बेसिस पे आप इसका पूरा रास्ता समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिटेल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस गोल्ड और सिल्वर के लिए अप्रैल में 2025 पीरियड का। ये वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है जो सिर्फ टेक्निकल्स नहीं डीपर प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस समझना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल पे जाइए और वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा और इसको लाइक करें, इस पे अपना क्वेरी कमेंट करके बता सकते हैं। और
जो भी हो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।